Welcome again to my channel English Vision Tech. Today is 5-day challenge. So up till now I hope you are all practicing in English. But if you have not subscribed my channel up till now, so please subscribe it. Let's start today's video. क्या तुम्हें यह मालूम हुआ? Right? हुआ. What type of tense is that? It is simple past tense. So for interrogative sentences, simple past tense we use which helping verb? We use did. Right? तुम्हें means what? You. मालूम means know. यह means this. Did you know this? क्या तुम्हें यह मालूम हुआ? वह कहाँ गया? कहाँ means where. गया is again simple past tense. So in simple past tense we use did. Where did? In this sentence there is question word also and there is helping verb also. So the sentence which are having both question word and helping verb, so you have to use first question word and then after helping verb. Where did? वह के लिए क्या लिख देंगे? He. गया के लिए go. Again question mark. Where did he go? मैं माफी नहीं मांगूंगा. मैं I. मांगूंगा. Which tense is that? Simple future tense. Simple future tense means shall. नहीं के लिए not. माफी मांगने को क्या बोलते हैं अपन? Apologize. Right? I shall not apologize. Pardon भी बोल सकते हैं. I shall not pardon. क्या तुम उससे मिलोगे? मिलोगे. Again which tense is that? Simple future tense. अंत में गागे की लगता है, पता है आपको. Simple future tense के लिए हम will और shall का इस्तेमाल करते हैं. दो helping verb का यहाँ पर will लेंगे. Will you? मिलने को मालूम है आपको meet बोलते हैं. उससे means him. Question mark. Will you meet him? नाव नदी में तैरेगी. तैरेगी. Again simple future tense. नाव. The boat. तैरने को फ्लोट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर विल भी आएगा क्योंकि सिंपल फ्यूचर है. विल फ्लोट. नदी में मीन्स इन वाटर. द बोट विल फ्लोट इन वाटर. हमने दो प्रश्न पूछे हैं. हमने के लिए क्या लिखेंगे अपन? वी. पूछे हैं कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वी हैव. ठीक है, वी हैव. पूछने को बोलते हैं आस्क्ड. दो प्रश्न यानी कि टू क्वेश्चंस. We have asked two questions. सूर्य अभी तक उदय नहीं हुआ है. सूर्य के लिए क्या लिखेंगे? द सन. ठीक है, नहीं हुआ है. कौन सा टेंस है ये? हुआ है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. उसके लिए अपन क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे. नहीं के लिए क्या लिखोगे? नॉट लिखोगे. उदय के लिए क्या वर्ड है इंग्लिश में? पता है आपको? राइज बोलते हैं अपन, लेकिन यहाँ पर उसका थर्ड फॉर्म लेंगे राइजन. राइज, रोज, राइजन. The sun has not risen. अभी तक के लिए क्या वर्ड लिखते हैं हम? Yet. ध्यान रखिए. The sun has not risen yet. जब उसने कमरे में प्रवेश किया मैं चाय पी चुका था. जब के लिए क्या लिखेंगे? When. ठीक है, उसने के लिए ही. कमरे में प्रवेश किया. कौन सा टेंस है ये? सिंपल पास्ट टेंस. प्रवेश करने को क्या बोलते हैं? Entered. When he entered. कहा हमें? कमरे में. द रूम. ठीक है, when he entered the room. मैं चाय पी चुका था. मैं के लिए क्या लिख देंगे? I. चुका था कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसके लिए हम क्या लेते हैं? हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म. यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकन. ठीक है, टी. टेकन की जगह पर आप ड्रंक भी लिख सकते हैं. when he entered the room I had taken tea. सूर्य अस्त होने के पूर्व नौकर कमरा साफ कर चुका था. ठीक है, यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट पहले आएगा? इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करेंगे ये वाला पार्ट पहले आएगा. नौकर कमरा साफ कर चुका था. नौकर के लिए क्या लिखेंगे अपन? द सर्वेंट. ठीक है, चुका था कौन सा टेंस से? पास्ट परफेक्ट टेंस से. क्या लगा देंगे? हेड लगा देंगे. साफ करने को क्या बोलते हैं? क्लीन. कमरा यानी कि रूम. The servant had cleaned the room. नौकर कमरा साफ कर चुका था. ठीक है, अब इसके बाद में इधर वाला पार्ट आएगा. पूर्व. पूर्व के लिए क्या लिखते हैं हम इंग्लिश में? बिफोर. सूर्यास्त होने की मीन्स बिफोर द सन. यहाँ पर अस्त है. अस्त मीन्स व्हाट? सेट. ठीक है, सनसेट यानी कि डूबना, अस्त होना. और उदय होना मतलब उगना, और अस्त होना मतलब डूबना.
अगर मेरे पास धन होता तो तुम्हारा कर्जा चुका देता। अगर मेरे पास धन होता, अगर के लिए क्या लिख देंगे? इफ, है ना। मेरे के लिए लिख देंगे आई, धन होता के लिए क्या लिखेंगे अपन? इफ आई हैड मनी। ठीक है, मेरे पास धन होता, इफ आई हैड मनी, तो तुम्हारा कर्जा चुका देता। आई चुका देता के लिए क्या लिखेंगे अपन? कौन सा यहाँ पर मॉडल का यूज करेंगे? वुड का। आई वुड हैव। ठीक है, चुकाने को क्या बोलते हैं? पेड। तुम्हारा के लिए क्या यूज करते हैं? योर। कर्जे के लिए क्या यूज करते हैं? डेब्ड। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव पेड योर डेब्ट। हम इस योजना पर सुबह से विचार कर रहे हैं। हम के लिए क्या लिख देंगे अपन? वी। विचार कर रहे हैं सुबह से, है ना। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आता है तो कंटिन्यूस होता है, लेकिन यदि उसके साथ में समय जुड़ जाता है तो वह आखिरी के 3 टेंस बन जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पर रहे हैं यानी कि कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं, तो यहाँ पर हैव लगा देंगे। उसके बाद में हम क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं, तो बीन लगा देंगे। विचार करने को क्या बोलते हैं? थिंकिंग। थिंक में आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, वी हैव बीन थिंकिंग। अब क्या बोल रहा है? योजना पर, इस योजना पर, तो पर के लिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? ओवर। ठीक है, किसी के ऊपर विचार करने के लिए हम कौन सा प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं? ओवर का। वी हैव बीन थिंकिंग ओवर। इस योजना के लिए क्या यूज करेंगे हम? दिस प्लानिंग। वी हैव बीन थिंकिंग ओवर दिस प्लानिंग। कब से? तो मॉर्निंग से, सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन थिंकिंग ओवर दिस प्लानिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से यहाँ क्यों बैठे हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यों है, यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा ये सेंटेंस। क्यों के लिए हम क्या लिखते हैं? वाई। ठीक है, बैठे हो कौन सा टेंस होगा? ये प्रेजेंट में आएगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर भी समय जुड़ा हुआ है सुबह से। तो वाई हैव यू बीन। सिट, बैठने को क्या बोलते हैं? सिट। सिट में क्या लग जाएगा? सिटिंग। यहाँ मतलब हेयर। कब से? मॉर्निंग से, सिंस मॉर्निंग। तुम्हारा भाई कहाँ काम कर रहा है? थर्ड सेंटेंस भी आप देखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कहाँ है? कहाँ के लिए यूज करेंगे हम? वेयर। ठीक है, कहाँ के लिए आ गया है? वेयर। रहा है यानी कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर। यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? इज यूज करेंगे। वेयर इज। ठीक है, तुम्हारा यानी कि योर, भाई यानी कि ब्रदर। काम करने को क्या बोलते हैं? वर्किंग। क्वेश्चन मार्क। वेयर इज योर ब्रदर वर्किंग? तुम्हारा भाई कहाँ काम कर रहा है? मैं 7 वर्ष से उसकी मदद कर रहा था। मैं यानी कि आए। ठीक है, कर रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस से समय जुड़ गया है, तो कौन सा टेंस बन गया है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया है। आई में हमने लगा दिया हैड। ठीक है, उसके बाद में हम लगाएंगे बीन। मदद यानी कि हेल्प। हेल्प में क्या लगाते हो? लगा दोगे आईएनजी, हेल्पिंग। उसकी यानी हिम। कितने समय से? 7 वर्ष से। 7 वर्ष एक निश्चित समय नहीं है, इसलिए हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? फॉर 7 ईयर्स। एक सप्ताह से वर्षा नहीं हो रही थी। वर्षा के लिए हम सब्जेक्ट में इट लेंगे, नहीं हो रही थी। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि समय जुड़ा हुआ है। हेड लगाएंगे, नहीं है तो नॉट भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद में बीन लगाएंगे। वर्षा के लिए रेनिंग लिखेंगे। इट हैड नॉट बीन रेनिंग। कब से? एक सप्ताह से, यानी कि फॉर अ वीक। एक सप्ताह से। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर अ वीक। These are 5 sentences. Again, I am giving you. You must translate these sentences and do give me answers in comment box. I am reading the sentences for you. तुम इतने दिन से क्या कर रहे थे? नौकर कब से वहां खड़ा हुआ है? नेताजी 3 बजे से भाषण दे रहे होंगे। वे सोमवार से तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे हैं। क्या उसका बेटा सेना में भर्ती हो गया है? एंड प्लीज लाइक, शेयर and don't forget to subscribe my channel. Thank you.